और जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हां, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है, वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान के पीछे चाइना की जो एयरफोर्स थी, उसके जो टेक्नीशियन थे, उसके जो इंजीनियर थे, कि सारा खेल चाइना कर रहा था? क्या बात सही है? इजरायली इक्विपमेंट है, रशियन इक्विपमेंट है, फ्रेंच इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है, और हमारे पास ये जो भाषा है बातचीत करने की, वो 4 किस्मों की भाषा है। अब पाकिस्तान का क्या एडवांटेज था कि उनके जो सैटेलाइट थी, उनके पास सैटेलाइट कोई नहीं है। चाइना ने 2018 से उनको अपने सैटेलाइट सिस्टम में प्रवेश करने का मौका दिया है, और वो 46 चाइनीज सैटेलाइट्स जो बेडू सिस्टम में हैं, उनके पास उनमें रियल टाइम एक्सेस है, मिलिट्री यूसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारखोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन मीडिया की चीखें निकली हुई हैं। चीन पाकिस्तान को अपने एडवांस 5th जनरेशन जेट J-35 देने जा रहा है, और ये कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में आने जा रहे हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को अपनी सैटेलाइट सिस्टम, जो बेदू नेविगेशन सिस्टम है, उसके ऊपर पूरा एक्सेस दिया हुआ है, और उसको मिलिट्री मकासद के लिए भी यूज करने के लिए पाकिस्तान को ऑफर किया हुआ है। पाकिस्तान तमाम इंडिया की बैटल ग्राउंड, तमाम इंडिया को चीन की सैटेलाइट के जरिए देख रहा है, और इस सैटेलाइट सिस्टम में तकरीबन 46 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। तो इन सैटेलाइट सिस्टम के मिलिट्री मकासद के लिए एक्सेस देने पर इंडियन मीडिया की कैसे चीखें निकल रही हैं, ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि हमारा युद्ध पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तान से हमने जंग लड़ी थी, तो ये आपकी एक बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि पाकिस्तान महज एक मुखौटा था। सीमा पार या सीमा के उस पार हमारी जो असली लड़ाई थी वो चीन से हो रही थी। चीन की टेक्नोलॉजी से, चीन की सैटेलाइट से, चीन के जहाज से, चीन की मिसाइल से, चीन की वायु सेना से। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे चाइनीज एयरफोर्स के किन ऑफिसर्स ने कमांड हाथ में लेकर हमारे फाइटर जेट्स गिरा दिए। सवाल ये कतई नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, इतना रेखांकित कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो मई में देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी, और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कहां पे जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे, हमारे आपके कल्पना के परे। और अगस्त के बाद क्या होगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में इसका खुलासा करूंगा। लेकिन फिलहाल इस खबर से पहले मैं 2 ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर, 2 बड़ी खबरें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2 बिग ब्रेकिंग न्यूज। और जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हां, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है, वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। और यहां एक भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं भारी मन से। J-35 5th जनरेशन प्लेन है, बेहद खतरनाक है, बेहद एडवांस है, और राफेल पर भारी पड़ सकता है, हमारे राफेल पर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग खबर, कि चाइना इस वक्त सिलीगुड़ी, यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयरबेस बना रहा है। एयरबेस एक नया खड़ा कर रहा है। हालांकि ये एयरबेस कई साल पहले बनाया था बांग्लादेश ने। इसका नाम, इस एयरबेस का नाम है लाल मुनीर हाट। इस एयरबेस को चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपने हाथ में ले लिया है। यहां पर मरम्मत चल रही है। इस एयरबेस पर बाकायदा चाइना अपने रडार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने जा रहा है, कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर पर एयरबेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा, चाइना के फ्रेम में होगा। अब दोस्तों, चाइना की जो लेटेस्ट साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, या उसका मिलिट्री प्लान है, अगर उसको मैं सम अप करूं, अंडरलाइन करूं, तो हमारे पश्चिम में यानी पाकिस्तान में वो अपने सबसे अति आधुनिक जो उसकी फ्लीट है फाइटर जेट की J-35, वो तैनात करने जा रहा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। उधर अगर हम अपने पूरब की बात करें, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां सिलीगुड़ी के पास बांग्लादेश के भीतर एयरबेस बना रहा है, जहां मिसाइल्स और रडार तैनात कर रहा है। और अगर आप हिमालय की बात करें, यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, असम, सिक्किम की बात करें, तो ये जो फ्रंट है हिमालय के उस पार, वहां साक्षात चीन की एयरफोर्स तैनात है। यानी 3 तरफ से, 3 मोर्चों से भारत को घेरने की साजिश है। और ऐसा चीन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का प्लान जानकर
चौंकेंगे आप, आगे डिस्कस करूंगा इसको भी। और इधर अगर हम भारत का जिक्र कर लें तो भारत में सिंदूर यात्रा चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। 2 दिन गुजरात में रहे, 2 दिन बिहार में रहे, फिर मध्य प्रदेश चले गए, कभी कानपुर चले जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। ऐलान करते हैं कि सिंदूर को बारूद बना रहे हैं। अगर आप देखें तो 140 करोड़ का देश, अगर मैं फिर भारी मन से अगर कहूं तो हिंदू मुस्लिम या फिर अगले पिछले इन्हीं सब लड़ाई और स्ट्रगल में उलझा हुआ है। और हमारी हर पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी हो, केरल से लेकर कश्मीर, जम्मू से लेकर गुजरात से लेकर आसाम तक, जितने भी नेता हैं वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए। ये फैक्ट है। इकोनॉमी कहां जा रही है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका क्या है, हमारी फौज के पास इक्विपमेंट है या नहीं है, वो तो सिर्फ हमें एयरफोर्स का जब चीफ बोलता है कि हम इतने साल पीछे चल रहे हैं, हमारी इतनी स्क्वाड्रन जो है वो खाली पड़ी हुई है, तब हमें पता लगता है। और जहां तक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात है उसकी बात रहने दीजिए, इकोनॉमी की बात रहने दीजिए, रुपया कितना कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले उसकी बात रहने दीजिए, बेरोजगारी का क्या आलम है उस पर मोदी जी बोलते नहीं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया भूल जाइए। आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए, सिर्फ एक कल्पना कीजिए जो हकीकत भी हो सकती है। मान लीजिए अगर 4 महीने बाद, अगस्त के बाद, पाकिस्तान, उसकी सेना फिर साजिश रचती है ISI के साथ मिलकर, और फिर एक फिदाइन हमला होता है, एक आतंकवादी हमला होता है, पहलगाम 2, तो फिर भारत क्या करेगा? अगर हमारे नागरिक शहीद होंगे, बड़ा हमला होगा, तो हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोदी डॉक्ट्रिन है कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम स्ट्राइक करेंगे। अगर हमारे यहां टेरर अटैक कराती है ISI तो हम जवाब देंगे, तो भारत जवाब देगा। और जब भारत जवाब देगा तो उसके पास फिर रिप्लाई भी आता है, जो आपने पाकिस्तान की गोलाबारी देखी। और फिर वहां पर जो चीन के जो वायुसेना के जो ऑफिसर्स हैं, और वहां जो J-35 रखे हुए सजाए गए हैं, फिर क्या होगा? मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? क्या हम तैयार हैं उस एयरबेस के लिए जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है? क्या हम तैयार हैं उस नेपाल के लिए जो इस वक्त चीन के साथ बात करता है? क्या हम तैयार हैं उस भूटान के लिए जो चीन की गोद में बैठा हुआ है? क्या हम तैयार हैं? अब दोस्तों सवाल बहुत मुश्किल हो और सीधे हमारे आपके अस्तित्व से, भविष्य से इस देश के जुड़े हुए हों, तो कम से कम मैं उसका जवाब दे दूं, सिर्फ मैं ही जवाब दे दूं, ये मुमकिन नहीं। मैं क्या, कोई भी एक्सपर्ट जल्दी जवाब नहीं दे सकता। और इतने मुश्किल सवाल के लिए आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट चाहिए जो जियोपॉलिटिक्स समझता हो, जिसने एक उम्र गुजार दी हो चीन को समझने में, पाकिस्तान को समझने में, भारतीय फौज को समझने में। इत्तेफाक से आज वो मेहमान एक्सपर्ट आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। इकबाल चंद मल्होत्रा अफगानिस्तान में गए, कई युद्ध कवर किए, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, हिस्ट्री चैनल के लिए, डिस्कवरी के लिए, नेशनल ज्योग्राफी के लिए, कई किताबें लिखी। और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तजुर्बे का मतलब क्या होता है, इनसाइट किसे कहते हैं, जीनियस किसे कहते हैं। इकबाल साहब को सुनिए, आंखें खुल जाएंगी। इकबाल साहब, आपने तो एक उम्र गुजारी, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई युद्ध को लेकर, आपने बड़े बड़े आतंकवादी सरगनाओं से इंटरव्यू किए, अफगानिस्तान में रहे, आप और जगह भी रहे। मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि जो आपकी चीन पर रिसर्च है, पाकिस्तान पर रिसर्च है, कई किताबें आपने लिखी, क्या ये बात सही है जो हम तक पहुंच रही है कि ये जो युद्ध था, हमने जो युद्ध देखा, जो स्ट्राइक्स देखी, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे कितने रफेल गिराए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो हमारे रक्षा प्रमुख दे चुके हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान के पीछे चाइना की जो एयरफोर्स थी, उसके जो टेक्नीशियन थे, उसके जो इंजीनियर थे, कि सारा खेल चाइना कर रहा था? क्या ये बात सही है? देखिए दीपक जी, आजकल के आधुनिक युग में जो एक लड़ाकू विमान होता है वो बाई इटसेल्फ नहीं चलता, वो एक पैक में चलता है। जैसे कि जब कोई शेर अटैक करते हैं तो वो पैक में अटैक करते हैं, तो उस पैक में 5 खिलाड़ी हैं। एक है आपका सैटेलाइट, एक है आपका एवैक्स, एक है आपका एवैक्स मतलब रडार, मोबाइल रडार। जी, एवैक्स होता है जो एक हवाई जहाज होता है, जैसे बहुत बड़ा हवाई जहाज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है और वो ऊपर से नीचे देखता है। जैसे कि महाभारत में संजय ऊपर से नीचे, उसी तरह से आप समझिएगा एवैक्स एक किस्म का संजय है जो पूरी बैटलफील्ड को देखता है, रणभूमि को देखता है, एक एक चीज को देखता है कि कहां से हवाई जहाज आ रहा है, कहां से टैंक जा रहा है, वो सारा कुछ वो कैप्चर करता है, रियल टाइम में एवैक्स में आता है। और चौथा हिस्सा इसका है आपका जो फाइटर प्लेन है, जैसे हमारा राफेल है, पाकिस्तान का वो J-10 था, और बाद में मिसाइल है। अब सवाल यह है कि ये जो पांचों जो हथियार हैं, पांचों जो सिस्टम्स हैं, वो एक साथ में उनको एक भाषा में बात करने की जरूरत है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इजरायली इक्विपमेंट है, रशियन इक्विपमेंट है, फ्रेंच इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है, और हमारे पास ये जो भाषा है बातचीत करने की, वो 4 किस्मों की भाषा है। जैसे कि आप सोचो कि आप एक डिबेट में बैठे हो, उसमें एक बंदा स्पेनिश में बोल रहा है, एक फ्रेंच में बोल रहा है, एक जर्मन में बोल रहा है, एक जापानी में बोल रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हमें उसको एक लैंग्वेज में रिड्यूस करना है, तो उस लैंग्वेज को डेटा लिंक बोलते हैं। अब एडवांटेज क्या है कि जब ये डेटा लिंक कायम होता है तो ये पांचों जो सिस्टम है वो एक साथ बात करते हैं, तो वो दे बिकम व्हाट्स कॉल्ड अ किल चेन। किल चेन मतलब कि आप उसमें किल पे जा सकते हो, आप दुश्मन पे उस वक्त हावी हो सकते हो। अब पाकिस्तान का क्या एडवांटेज था कि उनके जो सैटेलाइट थी, उनके पास सैटेलाइट कोई नहीं है। चाइना ने 2018 से उनको अपने सैटेलाइट सिस्टम में प्रवेश करने का मौका दिया है, और वो 46 चाइनीज सैटेलाइट जो बेडू सिस्टम में हैं,
उनके पास उनमें रियल टाइम एक्सेस है मिलिट्री यूसेज के लिए। एक मिनट, एक बड़ी बात आपने कही, मैं उसको दोहरा दूं। इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2018 के बाद 46 सैटेलाइट आसमान में है चाइना की, और उन सबका एक्सेस पाकिस्तान को दे रखा। ये आप कहना चाह रहे थे, आगे बताइए। मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, ये किसी सिविलियन एप्लीकेशन के लिए नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशन। जी, और भी गंभीर बात, और पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी को दे रखी है एक्सेस सैटेलाइट। जी और आगे। उनके पास ये बाइडू सैटेलाइट सिस्टम का एक्सेस है, और जो उनके एवैक्स के जहाज हैं वो भी चाइनीज हैं, वो भी चाइनीज है, जो उनके लड़ाकू विमान है J-10 वो भी चाइनीज हैं, और जो उन पे मिसाइल है वो भी चाइनीज हैं। ओ माय गॉड, पूरा सिस्टम चाइनीज है और वो एक डेटा लिंक पे काम करता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इकबाल साहब? हम पाकिस्तान की एयरफोर्स से नहीं लड़ रहे थे, हम चाइना की एयरफोर्स से लड़ रहे थे, आप ये कह रहे हो? चाइना की एयरफोर्स से लड़ रहे थे क्योंकि 2019 से उन्होंने, पाकिस्तान और चाइना ने एक शाहीन सीरीज ऑफ एयरफोर्स एक्सरसाइजेस को शुरू किया था। वो सालाना एक्सरसाइज करते हैं और इसी युद्ध की एक्सरसाइज वो 6 सालों से कर रहे हैं, और ताकि में जो तालमेल है वो तालमेल इतना बढ़िया हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए, जैसे कि आप पिघले हुए मक्खन को टोस्ट पे लगाते हैं ना, वैसे तालमेल आए डबल रोटी और मक्खन का। और वो चीज मैं बार बार टोक रहा हूं अपने उत्साह की वजह से, क्योंकि इतनी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2019 से एक पैक्ट हो गया पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स में। आप कह रहे हैं कि 2018 से 46 सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान सेना को जो है चाइना ने दे दी। क्या चाइना एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो एयर कॉमोडोर हैं, उनके जो एयर मार्शल हैं, उनके जो पायलट्स हैं, क्या वो भी पाकिस्तान में है? क्या वो भी स्टेशन रहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के चाइना में रहते हैं? देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसर्स हैं वो पोस्ट होते हैं चाइना में, और चाइना के अफसर जो हैं वो पाकिस्तान में पोस्ट होते हैं, और दोनों के बीच में एक लड़ाकू विमान भी का निर्माण भी होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है JF-17। वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स जो भी है उसके जॉइंट वेंचर है। तो वो जो JF-17 जहाज है वो F-16 से बनाया गया था, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कि उन्होंने कहा कि इसलिए इसका नाम F-17 रखा, और J का मतलब है जॉइंट फाइटर 17। F-16 उनका बड़ा प्यारा जहाज था पाकिस्तान का, जो उनको 1982 में मिला था, जब उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद शुरू की थी, उसके तहत अमेरिका ने उनको तोहफा दिया था। एक मिनट सर, फिर टोकूंगा आपको। एक बड़ी बात आपने कही, एक बड़ी बात, दोस्तों थोड़ी सी माफी चाहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां हैं। इन्होंने एक बात और कही कि पाकिस्तान को जो F-16 मिला 1982 में, उस F-16 का जो इंजन था, कॉकपिट था, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग चाइना के लोगों ने किया, उसकी कॉपी करी और एक JF-17 करके एक जहाज बना दिया। यानी अमेरिका ने जो जहाज पाकिस्तान को दिया उसकी नकल चाइना ने करी और एक जहाज बना दिया। जॉइंट वेंचर आप कह सकते हैं चाइना। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले तावन के ऊपर इंडियन मीडिया की चीखें निकली हुई हैं, और ये रो रो कर अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि तुम भी कोई नई चीजें खरीद रहे हो। चीन तो पाकिस्तान को सैटेलाइट तक भी एक्सेस दे चुका है और तमाम अपने जदीद हथियार भी पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन इंडिया में कुछ भी नया नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने चीन के J-10C से ही इनके राफेल को तबाह कर दिया था, तो अब जब 5वीं जनरेशन के जेट पाकिस्तान के पास आ जाएंगे तो इंडियन एयरफोर्स को अपने बॉर्डर से कोई 200-300 किलोमीटर दूर ही उड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।